तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे डाटा एंट्री करते हैं। कहने का मतलब कि आप अगर आपका कोई दुकान है और आप उस दुकान का बिल का दिन भर में जो कारोबार किए हैं उस चीज़ को आप एंट्री करना चाहते हैं, या फिर ये कहिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही बिल एक डिज़ाइन करें और बिल डिज़ाइन करके उसमें कुछ डाटा एंट्री करके और उसको आप प्रिंट करके देना चाहते हैं किसी को, तो वो भी दे सकते हैं। और इसमें कैसे हम एंट्री कर सकते हैं, डाटा को कैसे एंट्री कर पाएंगे, वो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। इसीलिए चलते हैं अब आगे वीडियो की ओर। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ से एक अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोई भी फाइल ओपन करते हैं। न्यू फाइल ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन इस तरह का है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि हम इसको कुछ इस तरह से कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मानिए कि हम यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद ऑल बॉर्डर्स है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हम यहाँ से 2 लाइन इसे ले लेते हैं और 2 रो लेने के बाद इसको यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। ये कर लेने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर अपना दुकान का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर हमने यहाँ पर दुकान का नाम टाइप कर लिया है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें बिल नंबर लिखना है, ताकि ये हमें पता चल सके कि आज दिन भर में हमने कितने सामान सेलिंग किए हैं, ये जानने के लिए, और कौन से बिल से क्या हमने सेलिंग किए हैं। यहाँ पर बिल नंबर आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर नेम ऑफ आइटम लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्वांटिटी, और इसी तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं रेट, और फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं अमाउंट। अब इतना कर लेने के बाद यहाँ पर कुछ हम इसको डिज़ाइन कर देते हैं। इसका फॉन्ट जो है, इस फॉन्ट को थोड़ा सा हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद इसको साइज आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। वैसा ही हम यहाँ नीचे का जो फॉन्ट है इसको भी साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। अब इसको आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी फॉन्ट आप एक चूज करके ले सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो है इसको भी हम यहाँ से सेलेक्ट करके बोल्ड कर दे रहे हैं ताकि अच्छा लगे। फिर इसका बैकग्राउंड भी कुछ दूसरा डाल रहे हैं ताकि ये ठीक लगे। यहाँ से हम कुछ इसको बैकग्राउंड डाल रहे हैं और इसका भी बैकग्राउंड इसको थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। देखिए कुछ इस तरह से। अब ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है हमें कि बिल नंबर डालना है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर 1001 से बिल नंबर हमने यहाँ पर डाला हुआ है। अब इस बिल को अगर हमको फिर से नीचे की लाइन में 1002, 1003 ऐसा करते सीरियली हमको ले जाना होगा, तो यहाँ पर टाइप करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप इतना टाइप करते रहेंगे तो आपको समय लग जाएगा। तो इसीलिए आप जो यहाँ पर नीचे का बॉटम का जो राइट कॉर्नर देख रहे हैं और यहाँ पर जाने के बाद आपका ये जो प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर आने के बाद इसको प्रेस कीजिए लेफ्ट माउस क्लिक और इसको ड्रैग करते जाइए। देखिए कुछ इस तरह से। जैसे आप इस तरह से आप ड्रैग करेंगे तो ये सीरियल में आ जाएगा। हाँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे यहाँ पर ड्रैग करते हैं तो ये 1001 है तो सेम टू सेम आएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर 1 हो और यहाँ 2 हो, यहाँ पर 3 हो, तो ये करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप यहाँ पर एक और लाइन लिख लीजिए 1002। जैसे कि आपने ये 2 लिख चुके हैं, तो अब क्या करना होगा कि दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और बटन की लाइन जो राइट कॉर्नर पर है वो इसको पकड़ के ड्रैग जैसे ही आप करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर आपका
सीरियल नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये आ चुका है। अब ये आने के बाद आइटम्स का नाम है, आइटम में आप लिख सकते हैं आपका कंप्यूटर का कौन कौन सा आइटम है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसी तरह से नीचे कीबोर्ड, यहाँ पर माउस, फिर यहाँ पर प्रिंटर, यहाँ पर स्पीकर, यहाँ पर हार्ड डिस्क। आप इसमें इस तरह से आप अपना कुछ भी आइटम का नाम लिख सकते हैं जो आइटम आपकी दुकान में हो और आप उस आइटम को सेलिंग कर रहे हैं और उसको आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में शाम के वक्त या किसी भी वक्त आप एंट्री करके रखें, तो आप उसके लिए एक डिज़ाइन फॉर्मेट से तैयार कर सकते हैं और डिज़ाइन करने के बाद आप इसमें एंट्री करते जा सकते हैं। इसमें आप दिन भर का लिख सकते हैं क्या क्या आपका सेलिंग हुआ है। अब कुछ इस तरह से आप जब रेडी कर चुके हैं तो अब देखिए इसमें क्या करना होगा कि हमको इस लाइन को भी हम यहाँ पर खिसका रहे हैं ताकि ये सेट हो जाए। अब क्वांटिटी, अब डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे आपने यहाँ पर सेलिंग को की हुई है, कितनी की हुई है वो आपको क्वांटिटी यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर 10 डेस्कटॉप कंप्यूटर आज के डेट में सेलिंग की हुई है और रेट था उसका क्या, तो 25,000 था, हमने यहाँ पर वो लिखे हैं। अब ये करने के बाद अब देखिए यहाँ पर कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी हम लिख सकते हैं, ये भी 10 पीसी था। अब इसको क्या करेंगे, कीबोर्ड का भी रेट यहाँ पर हम लिख देंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आपको भरते जाना है। अगर जैसे आप दिन भर में जो भी सेलिंग किए हुए हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपका जो भी सेलिंग हुआ हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी देने के बाद रेट भी लिखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमने इसका क्वांटिटी और रेट भी यहाँ पर एंट्री कर दिए हैं। अब ये एंट्री कर देने के बाद अब यहाँ पर जो हमें अमाउंट चाहिए वो अमाउंट के लिए भी आपको सभी को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक को कैलकुलेशन करेंगे और ऑटोमेटिक सारे आ जाएंगे। वो कैसे होंगे ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा कि सिंपली हमें यहाँ पर सेलेक्ट करके एक फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला क्या होगा, इसको हम यहाँ पर इक्वल डालेंगे। इक्वल डालने के बाद यहाँ पर सम, फिर हमें ब्रैकेट ओपन होगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फिर हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देना होगा और फिर इसके बाद हम ये सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। देखिए इंटर प्रेस करने के बाद ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो यहाँ पर रिजल्ट शो हो चुका है। फिर अब इसके बाद क्या करना होगा कि हमें जो ये नीचे का जो राइट बटन का जो ये कॉर्नर निशान है, यहाँ पर प्लस का साइन आते ही पकड़ के जैसे ही हम यहाँ तक ड्रैग करेंगे ये सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन होकर यहाँ पर अमाउंट में शो होने लगा है। आप यहाँ पर आपको सभी को कैलकुलेशन नहीं करने होंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। दोस्तों इस प्रकार से तो आप इस डिज़ाइन से आप अपना दुकान का डेटा को एंट्री कर सकते हैं, शाम के वक्त सेलिंग को सभी रख सकते हैं। या फिर कहिए कि आपको अगर किसी को प्रिंट यहीं पर ये बना के प्रिंट करके देना हो, बिल ही देना हो, तो बिल देने के लिए भी आप यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन करके सभी चीज़ एंट्री करके आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर टोटल लिखना है। अब इसका टोटल होगा। टोटल के बाद अगर कोई डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट भी आप कर सकते हैं। डिस्काउंट 5%, जितना डिस्काउंट हो वो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आएगा सब टोटल और उसके बाद अगर कोई वैट हो इसमें तो आप वैट भी इंक्लूड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर वैट 30% यहाँ पर हमने इंक्लूड की रखी है।
अब इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर ग्रैंड टोटल। ये होने के बाद क्या करेंगे कि ये जो हमें एक्स्ट्रा ये लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की रखी है, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। इसको हम यहीं पर फिर जाके यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे। यहाँ पर नो बॉर्डर हमें मिल जाएगा। ये देखिए ऐसा ये आ चुका है। जो बाकी का है इसको हम बॉर्डर में सिलेक्ट करेंगे। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर रख देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। अब इसको कुछ डिजाइनिंग करने के लिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड का भी कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि ये अच्छा लगे। इसका हमने इस कलर का डिज़ाइन चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर टोटल करना है। टोटल अब इन सभी को टोटल हमें करना है। तो टोटल करने के लिए क्या करना होगा कि सिंपली फिर हम यहाँ पर जाएंगे और एक फार्मूला लगा देंगे। फिर से फार्मूला लगाने के लिए हमें इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद फिर से ब्रैकेट हमारा ओपन होगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पर शुरू में यहाँ पर एक क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम ड्रैग करते जाएंगे सिंपली। ये देख लीजिए, यहाँ तक ड्रैग करने के बाद इस ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद यहाँ पर सभी का कुल टोटल आ चुका है। अब इसको हमें डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट करने के लिए फिर से हम एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के लिए फिर से हम यहाँ पर इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद हम यहाँ पर फिर से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें 5% डिस्काउंट करना है। इसीलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का साइन करें देंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें 5% डिस्काउंट करना है। इसीलिए हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और 5 लिखने के बाद हम इसको डिवाइड 100 कर देंगे। ये देखिए इसका 5% डिस्काउंट यहाँ पर आ चुका है। अब सब टोटल करना है। सब टोटल का मीन्स अब इसको हमें यहाँ पर माइनस करना है। इसीलिए फिर से फार्मूला एक लगाएंगे, इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद सम करेंगे। सम करने के बाद फिर से ब्रैकेट को ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर हमें माइनस करना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। फिर इसके बाद ये प्रेस करना होगा और फिर इसको हम क्लोज करेंगे ब्रैकेट को और इंटर करेंगे। ये देखिए सब टोटल इतना हो जाता है। अब सब टोटल इतना हो जाने के बाद अब हम इस पैसे में से या इस अमाउंट में से इसको हमें वैट निकालना होगा 13% का। वैट निकालने के लिए हम इसको निकालने के लिए यहाँ पर फिर से हम एक फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला के लिए इक्वल टू लिखकर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और इसका फिर 13% निकालेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर 30% ही लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका 13% इतना आ चुका है। अब इसको क्या करना है कि हम यहाँ पर ग्रैंड टोटल लिखना है। तो ग्रैंड टोटल लिखना है तो वैट जब इस अमाउंट का इतना वैट लग रहा है तो हमें ये दोनों का प्लस करके यहाँ लिखना होगा। इसीलिए यहाँ पर फिर से एक फार्मूला लगेगा। इक्वल टू लिखने के बाद फिर से हम यहाँ पर सम जाएंगे। सम करने के बाद ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये होगा और यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमें प्लस करना है। इसीलिए इसको ये करने के बाद यहाँ से ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर इंटर करेंगे। अब यहाँ पर ग्रैंड टोटल भी शो करने लगा है। अब यहाँ से क्या करना है हमें, जब आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो अब फिर आप यहाँ से प्रिंट करके ये सारा बिल को आप कस्टमर को दे सकते हैं या फिर आप अपना कंप्यूटर में डाटा एंट्री करके रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। अब ये करने लेने के बाद ये आपका डाटा एंट्री वर्क हो चुका है। आप अपना दुकान का या भी कोई भी चीज़ का अगर डाटा एंट्री करना चाहते हैं एक्सेल में तो इस तरह से फॉर्मेट बना के आप यहाँ पर एंट्री करते जा सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि डेट वाइज एंट्री करें तो डेट वाइज भी एंट्री कर सकते हैं या आप यहाँ पर एक कॉलम बना दें डेट का और डेट लिखने के बाद आप यहाँ पर बना दें या फिर शुरू में ही आप स्टार्टिंग में ही यहाँ पर डेट का कॉलम बनाकर रख सकते हैं। इस तरह से आप अपना डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। हम जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।